अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है ईयर 1993 का रेगुलर एंड प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था वो ईयर 1990 का था। उसके बाद 1991 और 92 में ये क्वेश्चन नहीं आया, फिर 1993 में आया फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में ये क्वेश्चन। और ये टॉपिक बीकॉम पार्ट 1 एडीसी पार्ट 1 वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बीबीए के जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके लिए भी, यूनिवर्सिटीज़ में अदर जो अकाउंटिंग के कोर्सेज बेसिक्स पढ़ते हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि ऑन अ कंपेरिजन ऑफ कैश बुक इंट्रीज विद दोज ऑफ द बैंक स्टेटमेंट ऑफ राहिम कंपनी, ठीक है ना। बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक की जो एंट्रीज हैं या जो ट्रांजैक्शन हैं राहिम एंड कंपनी की, उसको जब कंपेयर किया गया ऑन May 31, 1993 को, तो आपको ये डिफरेंसेस फाउंड हुए कि आपकी कैश बुक का बैलेंस जो बैंक कॉलम का था वो डेबिट था। कैश बुक का बैलेंस अगर डेबिट बैलेंस होगा तो वो पॉजिटिव होगा, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर वो क्रेडिट होगा तो वो नेगेटिव होगा, अगर वो ओवरड्राफ्ट होगा तो भी नेगेटिव होगा, और अगर कुछ मेंशन नहीं है तो पॉजिटिव होगा। बैंक स्टेटमेंट की बात करूं तो वो इसका जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि कैश बुक अपने बैंक कॉलम को या अपने बैंक अकाउंट को एसेट ट्रीट करती है, जबकि बैंक आपके अकाउंट को लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। सेम वही कि अगर कुछ नहीं लिखा तो पॉजिटिव, और अगर आपके बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस डेबिट लिखा है तो नेगेटिव, और क्रेडिट लिखा है तो पॉजिटिव, और अगर ओवरड्राफ्ट लिखा है तो नेगेटिव, ठीक है जी। तो आपकी कैश बुक का बैलेंस जो है वो 5650 से डेबिट है, पॉजिटिव बैलेंस। बैंक स्टेटमेंट बैलेंस उन्होंने बोला डेबिट और साथ में ओवरड्राफ्ट का वर्ड भी लगा दिया, तो पक्का बैलेंस 8780 का कितना आया, नेगेटिव आया, ठीक है जी। उसके बाद ये तमाम चीज़ें जो कि डिफरेंसेस पैदा कर रही हैं, इसको एक एक करके ठीक करते हैं। वो आपको कह रहे हैं कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कीजिए और उसके बाद आपने एंट्रीज भी बनाकर दिखानी है ताकि आप अपने कैश रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकें। सबसे पहले आप बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। राहिम कंपनी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ May 31, 1993, पर्टिकुलर्स कैश बुक और पासबुक। सबसे पहले बैलेंस है, इस पर कैश बुक डेबिट था 5650 रुपये का पॉजिटिव लिखेंगे। बैलेंस है इस पर बैंक स्टेटमेंट ओवरड्राफ्ट नेगेटिव 8780 रुपये लिखेंगे, ठीक है जी। अब जो चेंजेस हैं, किस वजह से डिफरेंस आया वो देखते हैं। नंबर 3, ये दो पार्ट हो चुके। मार्कअप चार्ज बाय बैंक, बैंक ने मार्कअप इंटरेस्ट चार्ज किए 500 रुपये का, वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं था, तो रिकॉर्ड कौन करेगा, कैश बुक, यानी कि बैंक स्टेटमेंट में मौजूद है, हमारे पास नहीं, और चार्ज किए यानी कि हमारे अकाउंट से पैसे काटें, तो इसको हम अपने पास मार्कअप चार्जेस को एक्सपेंस से लेस करेंगे 500 रुपये, ठीक हो गया। फोर्थ में आपको कह रहा है कि सर्विस चार्जेस लीविड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बैंक ने अपने सर्विस चार्जेस 150 रुपये आपके अकाउंट से काटे हैं, यहाँ पर लगाए हैं, जो कि आपने अपने पास रिकॉर्ड नहीं किए, तो कौन रिकॉर्ड करेगा, सर हम रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि लेस करवाएंगे। चार्जेस हैं 150 रुपये के, बैंक सर्विस चार्जेस लेस होंगे हमेशा नॉर्मली जब आप अपने पास रिकॉर्ड नहीं करोगे तो, ठीक है जी। उसके बाद आपको नेक्स्ट में कह रहा है कि एक चेक था 9500 रुपये का, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, बैंक में डिपॉजिट करवाया जिसकी वजह से बैंक बढ़ना चाहिए था 9500 रुपये से, वॉज रॉन्गली इंटर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट, जो कि गलती से बैंक स्टेटमेंट में कम का रिकॉर्ड हो गया 5900 का। तो इट मीन्स कि गलती बैंक स्टेटमेंट की है या बैंक वालों की, वहाँ ठीक होगा। 9500 का चेक था, ये करेक्ट अमाउंट है, उसने रिकॉर्ड कर दिया रॉन्ग अमाउंट 5900, तो आपने डिफरेंस लिया तो 3600 पॉजिटिव में आया जब डिपॉजिट करते हुए। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि डिपॉजिट करते हुए प्लस में आंसर आता है तो आप उसको ऐड करवाते हैं, तो कम अमाउंट रिकॉर्ड की थी, जितनी कम अमाउंट थी उसको आप क्या करेंगे, ऐड करवा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट में आपको ये कह रहा है कि चेक्स आउटस्टैंडिंग 5820, 5820 रुपये के चेक आउटस्टैंडिंग है, यानी कि अब तक पे नहीं हुए हैं,
तो इट मीन्स पे नहीं हुए, हम इशू कर चुके हैं, तो बैंक में रिकॉर्ड नहीं है तो बैंक रिकॉर्ड करेगा, और इशू किए हैं तो लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग चेक 5,820 रुपये के पासबुक से। ठीक है जी। उसके बाद वो आपको कह रहे हैं कि डिपॉजिट ऑफ रुपीज आपने 16,000 रुपये डिपॉजिट करवाए थे ऑन मई 31, बिल्कुल लास्ट डेट को, नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट। तो जाहिर सी बात है कैसे शो होगा, जब बैंक स्टेटमेंट ही क्लोज हो जाती है बिल्कुल एंड में जाकर। तो इसको क्या कहते हैं, लास्ट डेट डिपॉजिट या लेट डिपॉजिट। आपने डिपॉजिट करवाया जो कि ऐड होना था, इस महीने की स्टेटमेंट में ऐड नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपका बैलेंस नहीं आया, तो अब आप इसको ठीक करने के लिए ऐड करवाएंगे 16,000 पासबुक यानी कि बैंक स्टेटमेंट के अंदर। ओके जी। उसके बाद 8th में कह रहे हैं कि बैंक स्टेटमेंट शोड आर डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ ₹1500 बाय कस्टमर। बैंक स्टेटमेंट जब आपने देखी तो उसमें देखा कि कस्टमर ने डायरेक्ट 1500 रुपये आपके अकाउंट में डिपॉजिट करवाए हुए थे। इट मीन्स कि बैंक में मौजूद है ये चीज़, आपके पास नहीं है, तो पैसे आए हैं, कस्टमर ने डिपॉजिट करवाया है, तो आप इसको अपने पास 1500 रुपये ऐड करवाएंगे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर के नाम से। उसके बाद आपको कह रहे हैं कि अकम्पनिंग द बैंक स्टेटमेंट वाज अ कस्टमर चेक्स फॉर ₹1200 रिटर्न अनपेड बाय बैंक। ठीक है ना, बैंक स्टेटमेंट के साथ एक रिटर्न चेक भी था 1200 रुपये का कस्टमर का, जो कि उसने पे नहीं किया था, अनपेड था। तो इसको क्या कहते हैं, इसको डिसऑनर चेक कहते हैं। ठीक है जी, इसको कहते हैं डिसऑनर चेक। तो आपके पास डिसऑनर चेक, क्योंकि बैंक ने तो रिकॉर्ड किया नहीं, वापस आ गया कस्टमर का चेक, आप उसको वापस दोगे और बोलोगे भाई पैसे दो, यानी कि उसका रिसीवेबल अभी कलेक्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से आप इसको माइनस करोगे। रिटर्न चेक भी कह सकते हैं, बाउंस चेक भी कह सकते हैं, ठीक है ना, और NSF चेक भी कह सकते हैं। 1200 रुपये आपके पास से यहाँ से माइनस हो जाएगा। उसके बाद वो लास्ट में आपको कह रहे कि एक चेक था जो कि 800 रुपये का था, आपने इशू किया अकाउंट वेबल की सेटलमेंट के लिए, लेकिन गलती से कैश बुक में 500 रुपये का इंटर्ड हो गया, यानी कि 800 का चेक है, आपने इशू किया तो 800 माइनस होना चाहिए, जबकि 500 माइनस किया, तो करेक्ट अमाउंट में से रॉन्ग अमाउंट माइनस किया, 300 आया। इशू करते वक्त प्लस में आंसर आता है तो आप माइनस करते हैं, माइनस में आंसर आता है तो आप प्लस करते हैं। तो 800 माइनस करना था, लॉजिकल सी बात है, 500 माइनस किया तो मज़ीद 300 माइनस करेंगे ताकि आपका 800 का बैलेंस आ जाए। तो 300 आपने माइनस किया, एरर इन रिकॉर्डिंग बाय कंपनी, तो टोटल किया, दोनों साइड का बैलेंस आपका 5-5 हज़ार रुपये आ गया। उसके बाद उसने एंट्रीज मांगी, पहले भी बता चुका हूँ कि कैश बुक के बैलेंस का और बैंक के बैलेंस का और बैंक स्टेटमेंट के अंदर जितनी चीज़ें हैं उसकी एंट्रीज नहीं बनती हैं। तो यहाँ पर जितनी चीज़ें लेस हो रही हैं उसकी वजह से आपका बैंक कम हो रहा होता है, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। सबसे पहले मार्कअप चार्जेस एक्सपेंस डेबिट, बैंक सर्विस चार्जेस एक्सपेंस डेबिट, रिटर्न चेक यानी कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ डेबिट, और अकाउंट पेबल की सेटलमेंट के लिए 300 मजीद लेस करवाए तो लाइबिलिटी कम होकर डेबिट होगी। तो टोटल किया तो टोटल आपका अकाउंट कम हो गया 2150 रुपये से। उसके बाद आपको एक ही चीज़ से आपका बैंक बढ़ा, बैंक डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, जो कि डायरेक्ट डिपॉजिट था, टू एडजस्ट द डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर आपको किसी भी पॉइंट में किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।